जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि नवरात्र में जो हम साधना करेंगे उस समय पर हमें कौन से नियमों का पालन करना होगा। तो महत्वपूर्ण जानकारी है, आप वीडियो को पूरा सुनिएगा तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, हम आपको ज़्यादा नियम नहीं बताएंगे, केवल 10 महत्वपूर्ण नियम आपको बताएंगे कि किन 10 नियमों का पालन करके आप अपनी गुप्त नवरात्रि की साधना या अनुष्ठान को निर्विघ्न पूर्ण कर सकते हैं। और ये 10 नियम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनका आपको पालन करना जरूरी है, क्योंकि नियमों के बिना आप किसी साधना को पूर्ण नहीं कर सकते। और जहाँ पर नियम होते हैं वहीं पर हमारी जो बुरी आदतें हैं उन्हीं पर अंकुश लगाया जाता है नियमों के माध्यम से। इसलिए नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपकी साधना या अनुष्ठान खंडित भी हो सकता है और आपको उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो ये नियम हैं, 10 नियम हैं, आप इनको सुनिएगा। जब आप गुप्त नवरात्रि की साधना आरंभ करें या अनुष्ठान आरंभ करते हैं तो उस समय पर सबसे महत्वपूर्ण जो नियम होता है वो ये होता है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आपको 9 दिनों तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पति पत्नी को अलग अलग शयन करना है, दोनों एक शयन कक्ष में, हो सके तो एक शयन कक्ष में ना सोए। दूसरा, आपको भूमि पे शयन करना है। कोशिश ये करें कि गुप्त नवरात्रि में आप भूमि शयन करें। अगर आप रोगी हैं, किसी प्रकार का आपको बीमारी है या रोग है, तब आप आराम से बेड पर सो सकते हैं, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो कोशिश करें कि भूमि शयन करें। तीसरा महत्वपूर्ण नियम, साधना या अनुष्ठान के दौरान आपको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करने से आपके पुण्य क्षय होते हैं। इसलिए आपको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जब आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, तो उस समय पर आपको क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से आप बचें। किसी पर भी आप क्रोध ना करें, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। अगला नियम, जब आप साधना करेंगे उस दौरान आप कोशिश ये करें कि बाहर का भोजन ना करें, यानी घर का बना हुआ भोजन खाएं, शुद्ध हाथों से बना हुआ भोजन खाएं, अशुद्ध भोजन बिल्कुल ना करें। और अगर आपको कभी ऐसी परिस्थिति होती भी है कि आपको बाहर का भोजन करना पड़ रहा है तो ध्यान रखें कि वहाँ पर अच्छी प्रकार से साफ सफाई शुद्धता है या नहीं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। साधना के दौरान लहसुन, प्याज, अंडे, मांस, शराब, इन सब का सेवन आपको नहीं करना है। ये सभी वर्जित होते हैं साधना काल में, अनुष्ठान काल में और गुप्त नवरात्रि में या नवरात्रि के समय पर। तो ये जो तामसिक भोजन है इनका आपको सेवन बिल्कुल नहीं करना है। जब आप साधना प्रारंभ करें, किसी भी प्रकार का अनुष्ठान प्रारंभ करें, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको एक स्थान पर निवास करना है। यानी आपको अपने घर में, अगर साधना आपने प्रारंभ किया तो आपको अपने घर में ही निवास करना है। घर के बाहर, यानी घर के बाहर से अर्थ होता है कि आपको जो कहीं जाना है, यानी रात्रि में आपको अपने घर में ही निवास करना है। पूरे दिन के लिए आप बाहर जा सकते हो, लेकिन वापस आपको रात्रि के समय अपने घर में ही आना है। ऐसा नहीं है कि आप एक स्थान को त्याग करके 2 दिन के लिए बाहर कहीं चले जाते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये नियम होता है साधना और अनुष्ठान का। अगला नियम, आप अपशब्दों का प्रयोग ना करें। जब आप साधना काल में हैं या अनुष्ठान कर रहे हैं तो उस समय पर आप किसी प्रकार की गाली ना दें, अपशब्द ना बोले, किसी भी प्रकार के ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो मर्यादा के विरुद्ध हो। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण नियम होता है, क्योंकि जब आप साधना कर रहे होते हैं, अनुष्ठान कर रहे होते हैं, उस समय पर आप अपनी जिस शक्ति की आराधना करते हैं वो शक्ति जागृत रूप में होती है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप कम बोलें, सीमित बोलें। अगर आप कोई भी शब्द बोल देते हैं या कोई ऐसा वचन कर देते हैं जो किसी के नुकसान में होता है, क्योंकि उस समय पर शक्तियाँ जागृत होती हैं, तो आपकी वाणी कहीं ना कहीं सिद्ध हो रखी होती है। तो उस समय पर आपको अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, कोई कटु वचन नहीं करना चाहिए। अगर वो सिद्ध हो जाता है तो सामने वाले का नुकसान हो जाता है और वो भार आपके ऊपर आ जाता है।
गुप्त नवरात्रि हैं तो जो नवरात्र रखे जाते हैं वो फलाहार रखे जाते हैं। तो नवरात्र में आपको फलाहार का सेवन करना है। कोशिश ये करें अन्न का त्याग करें। अगर आप रोगी हैं, आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो आप ये कोशिश करें कि आप अन्न त्याग करें। फलाहार आप कितनी भी समय खा सकते हैं, कितनी समय आप फलाहार का सेवन कर सकते हैं। फलाहार में आप फल खा सकते हैं, कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, वो भी कुछ ऐसी सब्जियां, सभी सब्जियां फलाहार में नहीं आती हैं। साथ में आप कुट्टू खा सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं, ये चीज़ें आप खा सकते हैं। अन्न नहीं खा सकते, दाल नहीं खा सकते, चावल नहीं खा सकते। लेकिन अगर आप रोगी हैं, आप फलाहार भी नहीं कर सकते, यानी फलाहार पर नहीं रह सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में आप एक समय फलाहार कर सकते हैं और एक समय अन्न का सेवन कर सकते हैं। इस प्रकार से भी आप अपना आहार रख सकते हैं। साधना के दौरान जो पुरुष होते हैं या स्त्रियां भी होती हैं, कुछ स्त्रियां इस बात को मानती नहीं हैं, तो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, उनको अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। इन 9 दिनों तक आप अपने बाल ना कटाएं। पुरुष है तो अपनी शेविंग ना कराएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। साधना काल में ये चीज़ें वर्जित होती हैं। साधना काल में सरसों के तेल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी आपको सर में सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए। तो मित्रों, ये 10 नियम थे, हमने आपको बताए हैं। आप गुप्त नवरात्रि करने जा रहे हैं, कोई अनुष्ठान उठाने जा रहे हैं, साधना करने जा रहे हैं, तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा। अगर आप कोई भी एक नियम इससे छोड़ते हैं तो आपकी साधना पर प्रभाव आ सकता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।